Hello students, welcome again to this channel, English at your fingertips. Students, today we are going to explain in this video chapter number 10 of class 9 CBSE and UP board. Name of the book is Beehive and the name of the chapter is Kathmandu. The writer of the chapter is Vikram Seth, and this chapter Kathmandu is an extract of his journey privilege known as हेवन लेक। तो हेवन लेक जो उसकी यात्रा है, जो उसका यात्रा संस्मरण है, उसका एक एक्सट्रैक्ट है ये काठमांडू। इस यात्रा में उन्होंने चीन, तिब्बत, नेपाल इस तरह से उनकी यात्रा की थी और उन यात्रा में उनका जो कुछ राइटर होते हैं, कुछ पोएट होते हैं, वो अपनी जो यात्रा करते हैं उन यात्रा करने का भी वो एक राइटिंग विधा होती है, एक लिखने की स्टाइल होती है, जिसको जर्नी प्रिविलेज कहते हैं, हिंदी में कहते हैं यात्रा संस्मरण। तो वो जो काठमांडू की, जब वो उसी यात्रा के एक कड़ी थी काठमांडू, तो काठमांडू का इसमें वर्णन किया है उन्होंने। तो हम ये कह सकते हैं कि ये हेवन लेक का जो है एक एक्सट्रैक्ट है, विक्रम सेठ ने लिखा है। विक्रम सेठ इंडिया के बहुत ही पॉपुलर राइटर हैं। जून 20, 1952 को कोलकाता में इनका जन्म हुआ था। 68 ईयर्स इनकी एज है और अभी भी ये अपनी लेखनी से इस एक तरह से समझिए कि समाज को एक दिशा दिखा रहे हैं, एक राह दिखा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स देखते हैं काठमांडू को पैराग्राफ वाइज, हिंदी और अंग्रेजी में, लाइन टू लाइन संपूर्ण व्याख्या। काठमांडू से शुरू करते हैं। बिफोर यू रीड, पूछता है, डू यू लाइक ट्रैवलिंग? क्या आपको ट्रैवलिंग पसंद है? सबको पसंद होती है मोस्टली। द राइटर विक्रम सेठ एंजॉय इट वेरी मच। विक्रम सेठ को जो ट्रैवलिंग है वो बहुत पसंद। इन हिज बुक, अपनी पुस्तक हेवन लेक, क्या नाम था जो मैं पहले बता चुका आपको, हेवन लेक। ही डिस्क्राइब ए लॉन्ग जर्नी, उसमें एक लॉन्ग जर्नी को उसने डिस्क्राइब किया है और वो जर्नी फ्रॉम चाइना टू इंडिया थी। और वो कहाँ को? तिब्बत और नेपाल। तो चाइना से वो इंडिया जब जर्नी कर रहे थे, यात्रा कर रहे थे, वो यात्रा उनकी चाइना से तिब्बत और नेपाल होते हुए उन्हें भारत आना था, तो उसका उन्होंने इस हेवन लेक में वर्णन किया है। हैव यू हियर्ड ऑफ प्लेस लाइक अजमेर शरीफ? जैसे आपने स्थानों को सुना होगा, मदुरई में, सांची में, वाराणसी में, सारनाथ में और हेलबिट को सुना होगा इसके बारे में। कैन यू नेम सम अदर प्लेसेस लाइक दिस? और ऐसे ही कुछ दूसरे स्थानों के बारे में भी आप क्या लिख सकते हैं, बता सकते हैं? कोई नाम बता सकते हैं उनका? वाट डू द सराउंडिंग ऑफ ए होली प्लेस? किसी होली प्लेस की क्या सराउंडिंग होती है? होली प्लेस का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? होली प्लेस का मतलब होता है कोई पवित्र भूमि, कोई पवित्र स्थान। होली मीन्स होता है पायस, सैक्रेड, कोई पवित्र स्थान। तो किसी पवित्र स्थान की सराउंडिंग कैसी होती है? इन योर सिटी लुक लाइक, ऐसी किसी पवित्र स्थान जो आपके शहर में है उसकी किस तरह की सराउंडिंग होती है? थिंक अबाउट इट, इसके बारे में सोचिए एज यू रीड विक्रम सेठ्स डिस्क्रिप्शन ऑफ काठमांडू के डिस्क्रिप्शन को जब आप यहाँ इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो देखते हैं स्टूडेंट्स काठमांडू का फर्स्ट पैराग्राफ। क्या कहता है राइटर? आई गेट अप ए चीप रूम इन द सेंटर ऑफ टाउन। चीप मीन्स होता है सस्ता। रूम मुझे मिल गया था इन सेंटर ऑफ टाउन, टाउन के बीच में। एंड स्लीप फॉर आवर्स, और राइटर कहता है कि मैं घंटों सोया। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, विद मिस्टर शाह सन एंड नेफ्यू, मिस्टर शाह के बेटे और उसके नेफ्यू, नेफ्यू मीन्स होता है भतीजे के साथ। आई विजिट द 2 टेम्पल्स, मैंने दो टेम्पल्स की, 2 मंदिरों की विजिट की इन काठमांडू में। दैट आर द मोस्ट सैक्रेड टू हिंदूज एंड बुद्धिस्ट, और वो जो 2 मंदिर की मैंने वो की थी यात्रा, वो बहुत सैक्रेड थे। किसके लिए? हिंदूज के लिए और बुद्धिस्ट के लिए। तो काठमांडू के 2 मंदिरों में विजिट किया राइटर ने, विक्रम सेठ ने, किसके साथ? शाहज सन एंड नेफ्यू के साथ। और उनमें से एक जो टेम्पल था वो हिंदूज के लिए थे, जो दूसरा टेम्पल था वो बुद्धिस्ट के लिए था। यानी हिंदूज माने हिंदू और बुद्धिस्ट माने बौद्ध लोग, जो एक कम्युनिटी होती है बौद्ध। देखते हैं दूसरा पैराग्राफ। दूसरे में क्या कहता है? एट पशुपतिनाथ, जो मंदिर का नाम था, जो हिंदुओं के लिए मंदिर था, उसका नाम था पशुपतिनाथ टेम्पल। एट पशुपतिनाथ, आउटसाइड विच ऑफ ए साइन प्रोक्लेम्स, जिसके बाहर एक साइन बना हुआ था, लिखा हुआ था प्रोक्लेम, जो को प्रोक्लेम्स करता है एंट्रेंस फॉर हिंदूज ओनली, कि वहाँ केवल हिंदू ही प्रवेश कर सकते हैं।
तो पशुपतिनाथ मंदिर पर बाहर ही एक बोर्ड लगा हुआ था, साइन का मतलब यहाँ बोर्ड प्रोक्लेम्स, जो ये दावा कर रहा था एंट्रेंस फॉर हिंदूज ओनली, कि यहाँ केवल हिंदुओं को ही प्रवेश होता है, नॉन हिंदू वहाँ कोई प्रवेश नहीं कर सकता, एंट्री नहीं कर सकता। देर इज एन एटमोसफियर ऑफ फेब्राइल कन्फ्यूजन। अब वहाँ देखिए जैसे वहाँ भीड़ भाड़ होती है जिस स्थान पर, तो फेब्राइल कन्फ्यूजन का मतलब तो हर आदमी हरीड़ होता है, एक तरह से भीड़ भाड़ जहाँ होती है, तो वहाँ पूरी भीड़ भाड़ थी। प्रीस्ट कौन कौन थे वहाँ पर? प्रीस्ट थे, हाकर्स थे, डिवोटीज थे, टूरिस्ट थे, काउज, मंकीज, पीजियंस, ये सब चीज़ें थी वहाँ पर। तो निश्चित रूप से मंदिरों में जब कहीं भी जाएंगे तो वहाँ आपको भीड़ मिलेगी, और वहाँ प्रीस्ट मिलेंगे, यानी प्रीस्ट का मतलब पुजारी मिलेंगे। हाकर्स, हाकर्स का मतलब चूँकि पता है कि वहाँ पर ट्रैवलर्स आते हैं तो निश्चित रूप से हाकर्स मिलेंगे क्योंकि उनका सामान खरीदेंगे। डिवोटीज, डिवोटीज का मतलब होता है भक्त लोग, मंदिरों में भक्त लोग होंगे। टूरिस्ट, और जो टूरिस्ट होते हैं वो एक सिटी से दूसरे सिटी में या एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाते हैं तो इस तरह की फेमस चीज़ों को देखते हैं, तो वहाँ टूरिस्ट भी आते हैं। अब देखिए चूँकि वहाँ खाने पीने के भी मिलता है, इसलिए काउज, मंकीज, पिजियंस एंड डॉग्स वो सब मिलेंगे। वो सब क्या थे? रोम, इधर उधर भटक थे थ्रू द ग्राउंड्स। आप जिधर भी देखेंगे उधर ही आपको ये सब चीज़ें मिलेंगी। वी ऑफर ए फ्लावर्स, अब हमने क्या किया? वी ऑफर ए फ्लावर्स, हमने फूल चढ़ाया मंदिर में। देर आर सो मैनी वर्शिपर्स, अब वहाँ बहुत सारे वर्शिपर्स यानी पूजा करने वाले थे, पुजारी थे। दैट सम पीपल ट्राइंग टू गेट द प्रीस्ट, और उनमें से कुछ लोग ऐसे थे कि जो प्रीस्ट के अटेंशन को अपनी तरफ करना चाहते थे। आर एल्बोड असाइड, और वो एक दूसरे को एल्बो से असाइड कर रहे थे, यानी एक दूसरे को कोहनी से धकेल रहे थे। बाय अदर पुशिंग देयर वे टू द फ्रंट, ताकि वो आगे जाने के लिए रास्ता बना सके। ए प्रिंसेस ऑफ द नेपालीज रॉयल हाउस, अभी उसी टाइम क्या होती है? एक प्रिंसेस माने राजकुमारी ऑफ नेपालीज रॉयल हाउस एपियर्स, यानी नेपाल के शाही परिवार की एक राजकुमारी उसी समय वहाँ पर आती है। और जब वो आती है तो एवरीवन बोज, हर कोई सम्मान के साथ अपना सिर झुकाता है। बोझ माने होता है झुक करके अभिवादन करना, सम्मान में शीश झुकाना। एंड मेक्स वे, और उसके लिए रास्ता बनाता है कि भाई राजकुमारी आई है तो उसको रास्ता दिया जाए। बाय द मेन गेट, मेन गेट से ए पार्टी ऑफ सैफरन, और जो मेन गेट पर क्या देखते हैं? ए सैफरन क्लैड वेस्टनर, यानी सैफरन का मतलब सैफरन कलर की, क्लैड माने होता है पहने हुए, यानी सैफरन का मतलब होता है जो आपके साधु संत जिस तरह के कपड़े पहनते हैं, भगवा कहते हैं जिसको, तो भगवा वस्त्र पहने हुए वेस्टर्न्स का मतलब होता है पाश्चात्य देश के रहने वाले। वो स्ट्रगल कर रहे थे, वो संघर्ष कर रहे थे फॉर परमिशन टू एंटर, कि उन्हें परमिशन मिल जाए एंटर करने की, क्योंकि आपने पहले पढ़ा है क्या? फॉर द हिंदूज ओनली, एंट्रेंस फॉर द हिंदूज ओनली, तो वहाँ केवल हिंदुओं को प्रवेश था। अब वो वेस्टर्नर थे, वेस्टर्नर का मतलब पश्चिम देश के रहने वाले, यानी अंग्रेज हो सकते हैं, वो ऑस्ट्रेलिया के, इंग्लैंड के, कहीं उधर के हो सकते हैं। तो अब वो हिंदू हैं या नहीं है? वो पुलिसमैन कन्विंस नहीं थे, इसलिए उनको परमिशन नहीं दे रहे थे एंट्री करने की, तो वो संघर्ष कर रहे थे। द पुलिसमैन इज नॉट कन्विंस, जो पुलिसमैन थे वो कन्विंस नहीं थे दैट दे आर द हिंदूज, कि वे हिंदू हैं। ओनली हिंदूज आर अलाउड टू एंटर, केवल हिंदुओं को ही अंदर प्रवेश करने की अनुमति थी मंदिर में। ए फाइट ब्रेक्स आउट बिटवीन टू मंकीज, और उसी समय दो बंदरों के बीच में वहाँ फाइट हो जाती है। वन चेजेज अदर्स, दूसरा एक दूसरे के पीछे दौड़ता है। हु जम्प्स ऑन ए शिवलिंग्स, जो शिवलिंग पर जंप कर जाता है। शिवलिंग क्या होता है स्टूडेंट्स? मंदिर में जो ईश्वर का प्रतीक होता है, इस तरह का जो आकार बना होता है, जिसपे मंदिरों में यदि आप गए होंगे तो जल चढ़ाया जाता है, उसको शिवलिंग कहते हैं। ईश्वर का प्रतीक होता है, ये भगवान का प्रतीक होता है। तो वो शिवलिंग के ऊपर एक बंदर जंप कर जाता है। दे रन्स, वो दौड़ जाते हैं। स्क्रीमिंग मीन्स होता है चीखते हुए, राउंड द टेम्पल, मंदिर के चारों, एंड डाउन टू द रिवर, फिर नदी की तरफ दौड़ जाते हैं। द होली भगमती, जो पवित्र नदी भगमती बह रही है, वो फिर उसकी तरफ दौड़ जाते हैं। दो मंकी जो लड़ रहे थे एक दूसरे का पीछा करते हुए। स्टूडेंट्स यहाँ काठमांडू में पशुपतिनाथ टेम्पल जो है उसकी पिक्चर दी हुई है। इस तरह से भव्य मंदिर है ये, जहाँ पर राइटर विजिट करने के लिए गए थे। ए कॉप्स इज बीइंग क्रिमेटेड ऑन इट बैंक, अब देखें जो मंदिर के नीचे जो नदी बह रही है, क्या नाम था नदी का? बागमती। तो एक कॉप्स मीन्स होता है डेड बॉडी, इज बीइंग क्रिमेटेड, क्रिमेटेड का मतलब होता है अंतिम संस्कार करना, जला करके जो अंतिम संस्कार करते हैं उसको क्रीमेशन कहते हैं। दूसरे तरीके से दफना करके जो अंतिम संस्कार किया जाता है उसको बरीड करना कहते हैं। तो क्रीमेटेड किया जा रहा था, इसका मतलब उसकी डेड बॉडी को जलाया जा रहा था ऑन इट्स बैंक, उस नदी के किनारे पर। नदी का नाम क्या था?
भागमती। और नदी कहाँ बह रही? वो बह रही है पशुपतिनाथ मंदिर के नीचे। वाशर वोमेन, और वहाँ कुछ वाशर वोमेन थी। वाशर वोमेन, वाशरमैन तो होता है धोबी, और वाशर वोमेन होता है धोबिन। आर एट देयर वर्क, वो अपना काम कर रही थी। एंड चिल्ड्रन बेथ, और बच्चे नहा रहे थे। फ्रॉम ए बालकोनी ए बास्केट ऑफ फ्लावर्स, और बालकोनी से एक बास्केट ऑफ फ्लावर्स एंड लीव्स, पत्तियों की और फ्लावर्स की एक बास्केट थी। ऑल ऑफरिंग्स नाउ विल्टेड इज ड्रॉप्ड इनटू द रिवर, उस नदी में ऊपर से आकर के गिरती है। ए स्मॉल श्राइन हाफ प्रोड्यूसिस, और एक छोटी जो श्राइन थी, श्राइन का मतलब होता है पूजा करने का एक स्थान होता है, हम स्टैचू कह सकते हैं, मूर्ति कह सकते हैं। तो एक स्मॉल श्राइन थी। हाफ प्रोड्यूसिस आउट द स्टोन, जो पत्थर से बाहर आधी आई हुई थी, जो पत्थर का प्लेटफॉर्म बना होता है उससे आधी बाहर थी। ऑन द रिवर बैंक, वो नदी के किनारे पर थी। और वैन इट इमर्स, और कहते हैं कि जब ये इमर्ज हो जाएगी, इमर्ज फुल्ली, जब ये पूर्ण रूप से डूब जाएगी, द गोडेस इनसाइड द विल एस्केप, जब पूरी डूब जाएगी, और तो क्या कहेंगे? एंड द एविल पीरियड ऑफ कलयुग विल एंड ऑन द अर्थ, कि जब कलयुग का समय पूरा हो जाएगा। स्टूडेंट्स, जो हिंदू परंपरा के अनुसार जो है वो 4 प्रकार के युग होते हैं: सतयुग, त्रेता, द्वापर, और अब कलयुग चल रहा है। और कहते हैं कि कलयुग के अंदर पाप बढ़ जाता है। तो अब वही समय चल रहा है। और ऐसा कहा जाता है कि मंदिर में जो वो श्राइन बनी हुई है बाहर उसके नदी के किनारे पर, कि जब ये श्राइन फुल्ली इमर्ज हो जाएगी तो तब माना जाएगा कि कलयुग का अंत हो चुका है इस पृथ्वी पर से। तो वहाँ उस तरह की एक स्टैचू लगी हुई थी, एक श्राइन लगी हुई थी। तो अब राइटर को उसके बारे में बताया जाता है। थर्ड पैराग्राफ में, एट द बौद्धनाथ स्तूप। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो अब तक का डिस्क्रिप्शन था वो पशुपतिनाथ मंदिर का था। अब राइटर पशुपतिनाथ मंदिर से स्तूप पर जाता है, जो बुद्धिस्ट का टेम्पल था, वहाँ पहुँचता है। क्या कहता है? एट द बुद्धनाथ स्तूप, बुद्धनाथ का जो स्तूप है उस पर क्या था? बुद्धनाथ के स्तूप पर, द बुद्धिस्ट श्राइन ऑफ काठमांडू, जो बुद्धिस्ट श्राइन था काठमांडू का, देयर इज इन कॉन्ट्रास्ट, उसके विपरीत। देखिए मंदिर में तो बहुत भीड़ थी, और यहाँ क्या है? उसके कॉन्ट्रास्ट में, उसके विपरीत क्या है? ए सेंस ऑफ स्टिलनेस, यहाँ शांति है। इट्स इमेंस वाइट डोम इज रिंग्ड बाई रोड, इसकी जो इमेंस वाइट डोम है, यानी सफ़ेद रंग की जो गुंबद है, वो रोड के साइड में है। स्मॉल शॉप्स स्टैंड, छोटी कुछ दुकानें हैं, स्टैंड ऑन द आउटर एज, जो इसके आउटर एज पर है। मैनी ऑफ दीज आर ओन बाय तिब्बतन इमिग्रेंट्स, और इनमें से जो ये दुकानें हैं बहुत सारे तिब्बतन इमिग्रेंट्स, इमिग्रेंट्स होता है अप्रवासी, यानी जो अपना देश छोड़ करके, अपना शहर छोड़ करके किसी दूसरे शहर में जाकर के बस जाते हैं, उसको प्रवासी, अप्रवासी, इमिग्रेंट्स कहते हैं। फेल्ट बैग्स, तिब्बतन प्रिंट्स एंड सिल्वर ज्वेलरी कैन बी बोट हेयर, यहाँ आप क्या देख सकते हैं? आप क्या खरीद सकते हैं? आप यहाँ बोट कर सकते हैं, आप बैग्स खरीद सकते हैं, तिब्बतन प्रिंट्स खरीद सकते हैं, सिल्वर ज्वेलरी आप यहाँ खरीद सकते हैं। दे आर नो क्राउड्स, वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी। दिस इज ए हेवन ऑफ क्वाइटनेस, ये ऐसा लग रहा था कि जैसे शांति का स्वर्ग हो यहाँ पर। इन द बिजी स्ट्रीट्स अराउंड, जबकि चारों तरफ जो गलियाँ हैं वो बिजी हैं, वहाँ पर लोग बागों की भीड़ है, लेकिन यहाँ बिल्कुल शांति है। अब देखिए स्टूडेंट्स, उसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि हिंदूज आर मैनी नंबर्स, हिंदू संख्या में बहुत ज़्यादा होते हैं तो मंदिरों में बहुत ज़्यादा जाते हैं, और जो बौद्ध होते हैं वो नंबर में कम होते हैं, संख्या में कम होते हैं, इसलिए उनके मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं होती है। तो इसलिए जो बुद्धनाथ स्तूप था काठमांडू का, वो राइटर को लगता है कि ये ए हेवन ऑफ क्वाइटनेस है। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। काठमांडू इज विविड मर्सनरी रिलीजियस विद स्मॉल श्राइन्स टू फ्लावर अडोन डेटीज अलोंग द नैरोस्ट एंड बिजीएस्ट स्ट्रीट्स। जो काठमांडू है विविड मतलब भिन्न भिन्न प्रकार की मर्सनरीज हैं, रिलीजियस धार्मिक वे हैं, विद स्मॉल श्राइन्स हैं, छोटी छोटी श्राइन्स हैं, टू फ्लावर, और जगह जगह पर आप देखते हैं फॉर अराउंड डेटीज हैं वहाँ पर, अलोंग द नैरोस्ट एंड बिजीएस्ट, जो नैरो यानी तंग कम चौड़ी, और बिजीएस्ट जो बहुत भीड़ भाड़ वाली गलियाँ हैं उनमें भी। विद फ्रूट सेलर्स आप वहाँ देख सकते हैं, फ्रूट सेलर्स आप वहाँ देख सकते हैं। देखिए दोनों चीज़, फ्रूट सेलर्स यानी फल विक्रेता,
और फ्लूट सेलर्स, फ्लूट सेलर्स का मतलब होता है बांसुरी बेचने वाले, फ्लूट माने बांसुरी, सेलर्स बेचने वाले। हाकर्स ऑफ पोस्ट कार्ड्स, पोस्ट कार्ड्स के हाकर आप देख सकते हैं। शॉप सेलिंग, वेस्टर्न कॉस्मेटिक्स बेचने वाली आप दुकान देख सकते हैं। फिल्म रोल्स देख सकते हैं। चॉकलेट और कॉपर यूटेंसिल्स आप देख सकते हैं। एंड नेपालीज एंटीक्यूज। फिल्म सॉन्ग्स ब्लेयर आउट फ्रॉम द रेडियोज, कार हॉर्न्स अराउंड, कार हॉर्न साउंड, बाइसिकल बेल्स रिंग, यानी ये सब चीज़ें वहाँ आपको आप दिखाई दे सकती हैं। स्ट्रे काउस लो क्वेश्चनिंगली एट मोटरसाइकिल्स, वेंडर्स शाउट आउट देयर वेयर्स, यानी आप किसी भी सिटी में जाएंगे तो आप ये सब चीज़ें वहाँ भी मिलती है तो आप वहाँ भी देख सकते हैं। अब क्या था, आई इंडल्स यहाँ पर दिखाया गया स्टूडेंट्स, बुद्धनाथ स्तूप काठमांडू का, जहाँ पर विजिट की थी राइटर ने। अब क्या कहता है, माई सेल्फ माइंडलेसली, मैं बिजी हो जाता हूँ। बाई ए बार ऑफ मार्जिपेन, मैंने एक मार्जिपेन का बार खरीदा। ए कॉर्न ऑन द कॉब रोस्टेड इन ए चारकोल ड्रेजर, जो मार्जिन होता है एक तरह की, जो मार्जिपेन होता है वो एक तरह की स्वीट होती है। यह दिया गया है, स्वीट मेड विद ग्रेटेड आलमंड, यानी एक तरह की आलमंड से बनी हुई जो स्वीट होती है। तो जो राइटर है वो यहाँ मार्जिपेन खरीदता है। रब्ड विद साल्ट, चिली पाउडर एंड लेमन, इन सब चीज़ों से बनी हुई है। एक कपल ऑफ लव स्टोरी कॉमिक्स राइटर खरीदता है। एंड इवन ए रीडर्स डाइजेस्ट वो खरीदता है। ऑल दिस आई वॉज डाउन विद कोका कोला, इन सबको मैं वॉश डाउन करता हूँ कोका कोला में। एंड नोजिटिंग ऑरेंज ड्रिंक, और नोजेटिंग ऑरेंज ड्रिंक खरीदता है। एंड फील मच द बेटर फॉर इट, और इसके लिए वो फिर समझता है कि दैट इज़ सफिशियंट। आई कंसिडर व्हाट रूट, अब देखिए राइटर ने पहले आपको बता दिया कि वो किस तरह से पशुपतिनाथ मंदिर में जाता है, फिर आपको बता दिया कि किस तरह से वो बुद्ध स्पूत जाता है। उसके बाद वो फिर आ जाता है अपनी कहानी पर। क्या कहता है, आई कंसिडर व्हाट रूट आई शुड टेक बैक होम, कि मुझे घर जाने के लिए कौन सा रूट मुझे अपनाना चाहिए, वो इस बारे में सोचता है। इफ़ आई वर प्रिपेयर्ड बाई एंथ्यूज़म, कि यदि मेरे अंदर अभी भी कुछ एंथ्यूज़म बचा है फॉर ट्रैवल के लिए, तो वो कहता है आई वुड गो बाई बस, तो फिर मुझे बस से जाना चाहिए। एंड बाई ट्रेन टू पटना, और पटना तक ट्रेन से जाना चाहिए, क्योंकि बस से ट्रेन से यदि जाएगा तो उसके लिए एंथ्यूज़म की आवश्यकता होगी, और वो और भी जर्नी का लुत्फ उठा सकता है, यानी रास्ते में बहुत सारी चीज़ें देख सकता है। देन सेल अप द गैंग्स, फिर गंगा एंड पास्ट बनारस टू इलाहाबाद, बनारस से गुजरते हुए इलाहाबाद तक वो गंगा से जाए। देन अप द यमुना, फिर यमुना पास्ट आगरा टू दिल्ली, यानी आगरा को क्रॉस करते हुए दिल्ली जाए। बट आई एम सो टू एग्जॉस्टेड, लेकिन राइटर कहता है वो मैं बहुत थका हुआ था। एग्जॉस्टेड मीन्स शारीरिक रूप से थक जाना। एंड होम सिक, और मैं होम सिक भी था। होम सिक का मतलब मुझे घर की याद भी आ रही थी। टुडे एट द लास्ट डे ऑफ अगस्त, और आज अगस्त का अंतिम दिन था। गो होम, मुझे घर जाना चाहिए। आई टेल माई सेल्फ, मैंने अपने आप से कहा, मूव डायरेक्टली टुवार्ड्स होम, कि मुझे सीधा घर की तरफ जाना चाहिए। तो क्या कहता है राइटर, कई सारी प्लान बनाई, अंत में सोचता है कि वो होम सिक भी है, अगस्त का लास्ट दिन भी है, एग्जॉस्टेड भी है, सीधा घर जाना चाहिए। कहता आई एंटर इन नेपाल एयरलाइंस, तो मैं नेपाल एयरलाइंस पे जाता हूँ, ऑफिस पे जाता हूँ। एंड बाई ए टिकट टुमारोज फ्लाइट, और कल की फ़्लाइट का एक टिकट खरीद लेता। अब देखिए बस से जाने का ऑप्शन भी था, ट्रेन से जाने का ऑप्शन भी था, तो ना तो बस से जाने का ऑप्शन चुना, ना ट्रेन से जाने का ऑप्शन चुना, उसने एयरलाइन का टिकट खरीद लिया। एयरलाइन से वो शीघ्र घर पहुंचेगा, चूँकि होम सिक भी है, एग्जॉस्टेड भी है, तो इसलिए वो सीधा घर जाने की बात करता है। नेक्स्ट पैसेज पैराग्राफ में देखते हैं, आई लुक एट द फ्लूट सेलर। अब देखिए वो फ्लूट सेलर की तरफ देखता है, स्टैंडिंग इन ए कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर नियर द होटल, होटल के पास जो स्क्वायर में वो खड़ा हुआ है, वहाँ देखता है कॉर्नर में एक फ्लूट सेलर वहाँ पर खड़ा हुआ है, बांसुरी बेचने वाला। इन हिज हैंड इज ए पोल, उसके हाथ में एक पोल है, खंबा है, विद एन अटैचमेंट एट द टॉप फ्रॉम विच 50 और 60 बांसुरी इज प्रोड्यूस एट ऑल डायरेक्शन, यानी उसके पास एक पोल है इस तरह से, और इस पोल के इधर 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 लगभग अब इस पोल के चारों तरफ इस तरह से क्या लगी हुई है, फ्लूट्स लगी हुई है, और 50-60 बांसुरी इस तरह से उस पोल पर लगी हुई है। तो वो पोल अपने हाथ में पकड़े हुए है, और इस तरह से वो कई सारी बांसुरी उसमें लगी हुई है। क्या कहता है, ऑल डायरेक्शन में चारों तरफ बांसुरी है। लाइक द क्विल्स ऑफ ए पॉर्कपिन, जैसे पॉर्कपिन के क्विल्स होती है, दे आर बम्बूज, दे आर ऑफ बम्बू, वो बम्बू की बनी हुई है, यानी क्या, बांस की बनी हुई है बांसुरी।
दे आर क्रॉस फ्लूट्स एंड रिकॉर्डर्स, क्रॉस फ्लूट्स भी हैं, रिकॉर्डर्स। फ्रॉम टाइम टू टाइम ही स्टैंड्स, वो समय समय पर खड़ा हो जाता है, समय समय पर वो स्टैंड्स खड़ा हो जाता है। द पोल ऑन द ग्राउंड, उस खंबे को जो पोल को जो उसने पकड़ा हुआ है ग्राउंड पर खड़ा करता है। सेलेक्ट ए फ्लूट, और फिर कोई भी फ्लूट को सेलेक्ट करता है, एंड प्लेज, और फिर बांसुरी बजाता है। फॉर ए फ्यू मिनट्स, कुछ मिनटों के लिए। चूँकि वो बांसुरी बेच रहा है तो वो अपने सामान को बेचने के लिए, जैसे जो हॉकर्स होते हैं वो चिल्लाते हैं, उसको चिल्लाने की आवश्यकता नहीं है, चूँकि वो फ्लूट बेच रहा है तो वो फ्लूट में से किसी एक फ्लूट को ले लेता है और फिर उसको कुछ मिनटों के लिए बजाता है। द साउंड राइज क्लियरली अबव द नॉइज ऑफ द ट्रैफिक, अब वहाँ ट्रैफिक का जो आवाज़ होती है, हॉकर्स की जो सिटी की आवाज़ है, उनके ऊपर जो फ्लूट की आवाज़ है वो साफ साफ सुनाई देती है। ही प्लेज स्लोली, वो धीरे बजाता है। मेडिटेटिवली बजाता है, मेडिटेटिवली का मतलब ध्यानपूर्वक, यानी उसमें खो जाता है, थॉटफुली सोचते हुए बजाता है। विद एक्सेसिव डिस्प्ले, और एक्सेसिव डिस्प्ले करता है। देखिए ये जो बांसुरी बेचने वाला होता है, जैसे ढोलक बेचने वालों को आपने देखा, वो ढोलक बजाने में एक्सपर्ट होता है। बांसुरी बेचने वालों को यदि देखें तो बांसुरी बजाने में एक्सपर्ट होता है, तो वो स्किलफुली उसको डिस्प्ले करता है, बजाता है। ही डज नॉट शाउट आउट हिज वेयर्स, अपने सामान को वो चिल्ला करके नहीं बेच रहा। और साथ साथ क्या करता है, ओकेजनली ही मेक्स ए सेल, और बीच बीच में वो उसकी बांसुरी बिकती भी रहती है। बट इन क्यूरियसिटी, लेकिन उत्सुकता क्या है, ऑफेंडेड वे, एज इफ दिस वर इंसिडेंटली टू हिज एंटरप्राइजेज। समटाइम्स ही ब्रेक्स, और बीच बीच में वो ब्रेक भी लेता है। प्लेइंग टू टॉक, बात करता है, फ्रूट सेलर से बात करता है, बीच बीच में बात भी करता रहता है, बीच बीच में बेचता भी रहता है, बीच बीच में बांसुरी बजाता भी रहता है। आई इमेजिन दैट दिस हैज़ बीन द पैटर्न ऑफ हिज लाइफ फॉर ईयर्स, और मैं इस बात की कल्पना करता हूँ जब मैं उसको देखता हूँ कि जिस पैटर्न से वो काम कर रहा है, ये पैटर्न उसका वर्षों से रहा होगा। यानी सुबह आता है, अपना बम्बू लेकर आता है, उसमें फ्लूट्स लगी हुई होती हैं, बीच बीच में फ्लूट्स बजाता है, बीच बीच में बेचता रहता है, बीच बीच में जो वहाँ पर और जो दूसरे हॉकर्स होते हैं उनसे बातें भी करता रहता है। आई फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू टीयर माई सेल्फ फ्रॉम द स्क्वेयर। अब देखिए राइटर कहता है कि मैं अपना ध्यान वहाँ से हटाने में मेरे लिए मुश्किल था। क्यों था उसका कारण? फ्लूट म्यूजिक ऑलवेज डज दिस टू मी, क्योंकि जब भी मैं बांसुरी की कोई म्यूजिक सुनता हूँ तो ऐसा अक्सर मेरे साथ होता है। इट इज़ एट वंस द मोस्ट यूनिवर्सल एंड मोस्ट पर्टिकुलर ऑफ साउंड्स, क्योंकि मेरे लिए ये मोस्ट यूनिवर्सल और पर्टिकुलर साउंड है जो मुझे अट्रैक्ट करती है, आकर्षित करती है। देयर इज़ नो कल्चर दैट डज नॉट हैव, कहता है कि कोई कल्चर ऐसा नहीं है, नॉट हैव इट्स फ्लूट्स, कोई कल्चर ऐसा नहीं है जिसकी अपनी फ्लूट नहीं होती। यानी फ्लूट एक ऐसी चीज़ है जो हर कल्चर में होती है। द रीढ़ने, कहीं है रीढ़ने होती है, कि रिकॉर्डर होता है, जापानी जी इसको जो है क्या कहते हैं, साकुची कहते हैं जापान में। यानी सभी के पास ये किसी न किसी रूप में होती है। द डीप बांसुरी ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल होती है, क्लासिकल म्यूजिक बांसुरी पे होता है। यानी आप कहीं भी यदि देखेंगे तो हर जगह कोई कल्चर ऐसी नहीं जहाँ अपनी बांसुरी नहीं होती है। बांसुरी हर कल्चर का पार्ट होती है। द डीप बांसुरी ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक होता है। द क्लियर ऑफ ब्रेथली फ्लूट ऑफ साउथ अमेरिका में इस तरह की फ्लूट बजाई जाती है। द हाई पिच चाइनीज़ फ्लूट, और जो चाइना की फ्लूट है वो हाई पिच होती है, यानी बहुत हाई पिच का मतलब जिसकी आवाज़ बहुत तीखी होती है। ईच हैज इट्स स्पेसिफिक फिंगरिंग एंड कंपास, इनमें से प्रत्येक की जो होती है वो अपनी क्या होती है, फिंगरिंग होती है और कंपास होती है। फिंगरिंग मतलब जब बांसुरी बजाते हैं तो उंगलियों को ऊपर नीचे करते हैं, उस पर जो पोर्स बने होते हैं उसमें छिद्र बने होते हैं, तो सबकी अपनी अपनी वो होती है। इट वीव्स, ये वीव्स हो रखी होती है, इट्स आउन एसोसिएशन, और जो प्रत्येक जो होती है इसकी सभी की अपनी 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 अलग अलग आउन एसोसिएशंस होती है। या टू हियर एनी फ्लूट, लेकिन फिर भी किसी भी फ्लूट को आप सुने, इनमें से आप किसी फ्लूट को सुने, इट सीम्स टू मी, मुझे ऐसा लगता है, टू बी डन इन टू माई कॉमनिटी ऑफ ऑल मैनकाइंड, मुझे लगता है कि ये सब मैनकाइंड में मैं डूब जाता हूँ। टू बी मूव्ड बाई म्यूजिक क्लोजेट इट्स फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस टू द ह्यूमन वॉइस, और जब भी बांसुरी को सुनता हूँ तो मुझे लगता है कि ये ह्यूमन वॉइस है और ये मानवता के लिए ही बनी है। इट्स मोटिव फोर्स टू इज लिविंग ब्रेथ, और इसका जो मोटिव है वो भी क्या है, मोटिव फोर्स टू इज लिविंग ब्रेथ, कि इसका ये भी मोटिव मैं समझता हूँ कि बांसुरी एक तरह से क्या है, जिस तरह से बांसुरी एक लिविंग ब्रीथ होती है, इसी तरह से, यानी यदि बांसुरी में हम सांस छोड़ेंगे तो बांसुरी म्यूजिक क्रिएट करती है, उसके किसका होने का संकेत है, बांसुरी होने का संकेत है। ठीक इसी तरह से यदि कोई आदमी ब्रीथ कर रहा है, यदि वो ब्रीथिंग कर रहा है तो वो उसके ह्यूमन बीइंग होने का संकेत है।
यानी यदि बांसुरी से आप ब्रीथ हटा दें, उसमें सांस छोड़ना बंद कर दें तो उसका म्यूज़िक बंद हो जाएगा। और ठीक इसी तरह से यदि मनुष्य सांस लेना बंद कर दे तो वो भी डेड बॉडी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यानी दोनों चीज़ों को इस तरह से राइटर जोड़ता है। फिर क्या कहता है, दैट आई कैन बी सो अफेक्टेड बाई ए फी फैमिली फ्रेजेज। इसलिए कहता है कि मैं कई सारी फ्रेजेज यानी कई धुन, कई तरीके से जो बांसुरी को बजाया जाता है उनसे राइटर कहता है कि मैं फैमिलियर हूँ ऑन द बांसुरी। बांसुरी पर जो कई धुन बजाई जाती हैं या कई तरीके जो हैं, कई फ्रेज जो हैं उसको बजाने की, उनसे मैं परिचित हूँ। सरप्राइजेज मी एट फर्स्ट, और फर्स्ट मुझे सरप्राइज करती हैं। फॉर ऑन द प्रीवियस ओकेशन, और प्रीवियस ओकेशन पर, जो पहले वाली ओकेशन, दैट आई हैव रिटर्न होम आफ्टर ए लॉन्ग एब्सेंस अब्रॉड, और यही कारण था कि अब्रॉड में बहुत लंबे समय तक रहा तो इसलिए उसकी एब्सेंस फील करता रहा। आई हैव हार्डली नोटिस सच डिटेल्स, मैंने मुश्किल से ही सच डिटेल्स यानी इस तरह की डिटेल्स को नोटिस किया हो। एंड सर्टेनली हैव नॉट इन्वेस्टेड दैम, और उन पर इन्वेस्ट भी नहीं किया विद द सिग्निफिकेंस आई नाउ डू, उतने सिग्निफिकेंस के साथ जितना कि मैं अब कर रहा हूँ। तो राइटर ये था, सॉरी स्टूडेंट्स, ये था राइटर विक्रम सेठ का एक यात्रा वृत्तांत हम किस कह सकते हैं। काठमांडू में जब वो चाइना से भारत लौट रहे थे तो बीच में जब वो यात्रा कर रहे थे तो ये यात्रा संस्मरण था उनका काठमांडू का। बहुत कुछ खास स्टोरी इसकी नहीं थी, लेकिन जो भी था आपके सिलेबस का पार्ट था। तो स्टूडेंट्स, ये काठमांडू, ये आपका चैप्टर पूरा हो जाता है। स्टूडेंट्स, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, और जो बेल का आइकॉन है उसको प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइमली मिलती रहे। स्टूडेंट्स, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइए। कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल दीजिए। जैसे मैं उसको देखूंगा तो मैं उसको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। अपने साथियों के साथ जितना ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर सकते हैं शेयर करिए ताकि आपके साथी भी इन वीडियो के माध्यम से अपनी अच्छी प्रिपरेशन कर सके। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।